इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते बड़ी खबर, बांग्लादेश में वोटिंग से पहले जमात के सुर बदलते हुए नजर आए। जमात इस्लामी की भारत को लेकर तेवर बदले हैं। जमात प्रमुख डॉक्टर शफीकुर रहमान का बड़ा बयान सामने आया और ये कहा गया कि भारत से रिश्ते सुधारेंगे, हिंदुओं को देंगे सुरक्षा, भारत के साथ मजबूत और पारस्परिक रिश्तों के लिए प्रतिबद्ध है, ये कहा गया है जमात इस्लामी के प्रमुख उनकी तरफ से। यानी कि पहले देखिए भारत विरोधी जिस तरीके से कदम जमात इस्लामी की ओर से उठाया जाता रहा है, और इसके बाद जब चुनाव है तो चुनाव के वक्त अब जमात के जो प्रमुख है शफीकुर, उनके ओर से ये बयान सामने आया और ये कहा कि हम भारत के साथ रिश्ते सुधारेंगे, मजबूत करेंगे और पारस्परिक रिश्तों को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, इसे लेकर आगे हम कदम भी उठाएंगे। देखिए आज चुनाव है बांग्लादेश में और ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2024 में जो उठापटक की स्थिति, जो सत्ता परिवर्तन हुआ था और इसके बाद ये पहला आम चुनाव, और ऐसे में बीएनपी जमात इस्लामी दोनों ही पार्टियों की ओर से अलग अलग दावे किए गए, वादे किए गए और खास करके अब जमात इस्लामी की ओर से भारत को लेकर ये बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करेंगे। यानी कि जो ये सुर है वो चुनाव से पहले किस तरीके से बदले हैं, इसे आप समझ सकते हैं। समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हिंदुओं को लेकर जो वहां पर गतिरोध बना हुआ है, जो स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, और ऐसे में ये बयान सामने आना कई मायनों में अहम हो जाता है। लेकिन जमात इस्लामी की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो कई बार कई दफा ऐसा देखने को मिला है कि भारत विरोधी बयान दिया गया है, भारत विरोधी कदम उठाया गया है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये बयान सामने आना कई सवाल भी उठाता है। लेकिन भरोसा यहाँ पर दिया गया है कि अगर सत्ता में जमात इस्लामी आती है तो भारत के साथ चीजें बेहतर होंगी और साथ ही साथ भारत के साथ संबंध को और भी ज्यादा बेहतर करेंगे। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हम जुड़ चुकी हैं। भावना, बांग्लादेश में आज चुनाव है और चुनाव से पहले जमात इस्लामी के प्रमुख का ये बयान कि सत्ता में अगर आए तो भारत के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, क्या ऐसा मुमकिन है? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। बांग्लादेश में आज अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे निर्णायक चुनाव में से एक निर्णायक चुनाव की ओर बढ़ रही है। 13वां राष्ट्रीय संसदीय चुनाव है जो ऐसे समय पे हो रहा है जब अगस्त 2024 में छात्रों के आंदोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार को सत्ता से हटा दिया था। इसके बाद मुख्य सलाहकार के नेतृत्व में जो है अंतिम सरकार बनाई गई थी और इस बार का चुनाव ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन पर ही सवाल नहीं बल्कि देश की संविधानिक संरचना के बड़े बदलावों की ओर मोहर लगाने वाली जो है चुनाव है। ये कहा जा सकता है कि आज जो होने वाला चुनाव है बेहद ही खास हो जाता है और जिस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे हैं और जिस तरीके से अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन भी देखा गया था और बांग्लादेश से जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी कि किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर जो है अत्याचार किया जा, तो कहीं ना कहीं आज का चुनाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से जो राजनीतिक संगठन है वो इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं तो किसके खेमे में जो है जीत दर्ज होती है और किस तरीके से जो है आगे के भारत के साथ जो रिश्ते मजबूत करने की बात की गई है, क्या वो रिश्ते मजबूत होते हैं नहीं होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहले भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो रिश्ते सुधारने की बात की जा रही है तो देखना यही होगा कि आखिरकार ये रिश्ते सुधरते हैं या इसी तरीके की स्थिति वहां पर बनी रहती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो पंजीकरण हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो बीएनपी और जमात इस्लाम के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच जो है ये माना जा रहा है, यानी कि चुनावी मैदान में जो है दोनों ही पार्टियां उतरी हुई हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार चुनाव किस तरीके से संपन्न होते हैं और किसके खेमे में जो है जीत दर्ज होती है। अगर चुनावी समय की बात की जाए तो सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक जो है चुनाव चलेंगे और अगर इसमें मैं आपको बता दूं कि एक सीट पर जमात इस्लाम के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण वहां पर जो चुनाव है वो स्थगित कर दिए गए हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि कुल 50 राजनीतिक दल जो है वो चुनावी मैदान में है। 1755 उम्मीदवार जो है वो राजनीतिक दलों की ओर से और
273 निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 12.7 करोड़ मतदाताओं अपने मताधिकार का जो है आज इस्तेमाल करेंगे। अब देखना यही होगा कि 12.7 करोड़ जो मतदाता हैं वो किसको चुनावी जीत जो है हासिल कराते हैं और किसकी सत्ता जो है अब बांग्लादेश में देखी जाती है। क्योंकि इस चुनाव में सबसे बड़ी खासियत ये है कि दशकों की राजनीति के केंद्र में रही आवामी लीग इस बार जो है चुनावी मैदान में ही नहीं है। यानी कि कहा जा सकता है कि शेख हसीना की पार्टी जो है सत्ता से पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। तो और यही सवाल है क्योंकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस बार चुनावी मैदान में है नहीं। और अगर हम अवामी लीग की बात करते हैं तो जब सत्ता में शेख हसीना आई थी तो भारत के साथ रिश्ते काफी बेहतर करने की कोशिश की गई थी और बेहतर हुए भी थे। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद जब हालात बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं भावना, और इसके बाद ये चुनाव होना, खास करके अगर हम बीएनपी की बात करते हैं या फिर जमात इस्लामी की बात करते हैं, ये दोनों ही पार्टियां ऐसी रही है जो कई बार भारत विरोधी बयानों के जरिए ये बताया गया है कि आखिर भारत को लेकर उनका रुख क्या रहा है। और ऐसे में इन दोनों ही पार्टियों में से अगर कोई भी सत्ता में आता है तो आखिर भारत के साथ आगे किस तरीके से संबंध बनाने की कोशिश होगी। जमात इस्लामी तो दावा जरूर ये कर रही है कि हम कोशिश करेंगे कि रिश्ते मजबूत हो, लेकिन कैसा मुमकिन हो पाएगा? जी देखिए, जिस तरीके से अब से कुछ दिनों पहले भी और लगातार 2024 से छात्र आंदोलन के बाद से जिस तरीके से बांग्लादेश की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं दिल्ली में भी बांग्लादेश के हालातों को देखकर जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उसके बाद हालातों को देखते हुए जिस तरीके से दिल्ली में और तमाम जगहों पर भी प्रदर्शन की स्थिति देखी गई थी, तो तभी मैंने कहा कि आज का चुनाव जो है वो बेहद ही खास हो जाता है। क्योंकि जहां सत्ता शेख हसीना की पार्टी सत्ता से बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हो गई है और जब 15 साल शेख हसीना जो है सत्ता में रही थी तो कहीं ना कहीं भारत के साथ रिश्तों में सुधार भी देखी गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्थिति बांग्लादेश में बिगड़ती हुई नजर आई, तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आई, हिंदुओं के साथ अत्याचार सामने आया, तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार अगर कोई भी पार्टी ये चुनाव जीती है और जिस तरीके से जमात इस्लामी ने ये बयान दिया है कि अगर चुनाव जीतती है तो भारत के साथ रिश्तों में सुधार होगा, तो क्या ये रिश्तों में सुधार होगा या नहीं होगा, ये देखना बहुत ही खास हो जाता है। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या वो अत्याचार बंद होता है या नहीं होता है, ये देखना बहुत ही खास हो जाता है। इसलिए आज का चुनाव जो है बहुत ही खास माना जा रहा है, जब बीएनपी और जमाते इस्लाम जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं 12.7 करोड़ लोगों के हाथ में जो है बांग्लादेश का भविष्य ठहरा हुआ है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार ये लोग किसके खेमे में जीत दर्ज कराते हैं और किसको सत्ता सौंपते हैं। और बिल्कुल भावना, खास करके अगर हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब से यूनुस सत्ता में आए हैं तो कहीं ना कहीं चीन जो है वो लगातार नजदीकी बांग्लादेश की ओर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका की भी सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है बांग्लादेश की ओर। खास करके पाकिस्तान भी किस तरीके से अब पूरी तैयारी और बांग्लादेश का सपोर्ट हर मोर्चे पर करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर इन दोनों ही पार्टियों में से कोई भी सत्ता में आती है तो दक्षिण एशिया की स्थिति किस तरीके से बदलती हुई नजर आएगी राजनीतिक तौर पर? जी देखिए, अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर तो चुनावी खेमे में किसकी जीत होती है उसके बाद ही ये चीज निर्धारित हो पाएगी कि आखिरकार दक्षिण एशिया में किस तरीके की स्थिति जो है, किस तरीके का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस चुनावी मैदान में किसकी जीत दर्ज होती है, कौन जो है पीएम बनता है और उसके बाद किस तरीके से बांग्लादेश का नेतृत्व किया जाता है। बिल्कुल। और खास करके देखिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां लगातार दावे जरूर कर रही है भावना कि हम भारत के साथ संबंध अच्छे बनाएंगे, लेकिन जो अत्याचार वहां पर हुए हिंदू के साथ, उस पर किसी भी पार्टियों की तरफ से कोई ना स्टेटमेंट सामने आया, ना ही कोशिश ये की गई कि उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। ऐसे में जब चुनाव नजदीक है और चुनाव से ठीक पहले जमात इस्लामी का ये कहना कि भारत के साथ हम कोशिश ये करेंगे कि तमाम चीजें अच्छी हो, तो क्या लग रहा है कि एक तरफ तो आप बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोई बयान नहीं देते हैं और चुनाव से ठीक पहले जब आपका ये बयान सामने आता है भारत को लेकर, तो क्या समझा जाए? क्या सिर्फ ये राजनीति या फिर चुनाव के लिहाज से उनका स्टेटमेंट सामने आया है?
जी देखिए, महज 15 मिनट का समय रह गया है जब बांग्लादेश में मतदान शुरू हो जाएगा, और जिस हम्म। तरीके से स्टेटमेंट सामने आ रही है फिलहाल कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक दल बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो खड़े होते हुए नजर आते हैं कि क्या केवल ये एक राजनीतिक स्टंट समझा जाए, जिस तरीके से जमात इस्लाम का स्टेटमेंट भारत के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर सामने आया है, या इसके पीछे कोई और राजनीति या रणनीति छुपी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अब थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा। जब मतदान शुरू होगा और मतगणना के बाद जब फैसला सामने आएगा, तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कौन सी बीएनपी या फिर जमात इस्लाम किस तरीके का रुख करती है। वहां पे हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता है, या फिर भारत के साथ रिश्ते सुधारने वाली बात एक राजनीतिक जुमला है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज का होने वाला चुनाव बेहद ही खास है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बांग्लादेश का जो भविष्य है वो 12 करोड़ की जनता के हाथ में। अब देखना ये होगा कि आखिरकार वहां की जनता किसके खेमे में जीत दर्ज कराती है। बिल्कुल। और काफी अहम ये हो जाता है कि देखना यही होगा कि जनता का फैसला क्या होगा। लेकिन भावना, अब बीएनपी या फिर जमात इस्लामी की अगर हम बात करते हैं तो दबदबा किसका नजर आ रहा है? क्योंकि तारिक रहमान जो लंबे समय से देखिए बांग्लादेश से गायब थे, लेकिन जब चुनाव का ऐलान किया गया तारिक रहमान वापस आ जाते हैं बांग्लादेश में। तो क्या लग रहा है, क्या अब क्योंकि उनकी जो माँ हैं वो लंबे समय तक सत्ता में रही थी, क्या कहीं ना कहीं एक भावना भी उनसे जुड़ी हुई नजर आ रही है? अगर हम कांटे की टक्कर की बात करते हैं तो मुकाबला किसका यहां पर सबसे ज्यादा दबदबा नजर आ रहा है? जी बीएनपी का देखिए, या अगर फिर देखा जमात इस्लामी का? जी देखिए, जिस तरीके से पीएम के 3 दावेदार जो है इस चुनावी मैदान में थे, खालिदा जिया के बेटे रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं, क्योंकि तारिक रहमान की ही बात मैं करती हुई नजर आ रही हूँ कि तारिक रहमान जो हैं वो रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। और वही देखिए, जनता जमात और अमेरिका समर्थन जेनजी भी जो है उनको पसंद करता हुआ नजर आ ठीक है। रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जहां तारिक रहमान सबसे आगे नजर आ रहे हैं, वही दूसरी पार्टी भी पूरी तरीके से अपना जो है पूरी तरीके से दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई ठीक है। है। जिस तरीके से मैंने बताया कि तमाम जो है उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में है, निर्दलीय भी हैं, तो वहीं 1755 उम्मीदवार जो राजनीतिक दलों से हैं वो इस चुनावी मैदान में है। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार वहां की आवाम किसके हाथ में ठीक सत्ता है सौंप। भावना, आप बिल्कुल। और देखिए कुछ कम समय जो है काफी कम रह गया है जब मतदान की प्रक्रिया